ये फिल्म एक ऐसे दो दोस्तों की है जो रिलेशनशिप में बिना आए वो सब करना चाहते थे, जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करते हैं। आगे क्या होता है ये हम इस वीडियो में देखेंगे, तो चलिए बिना कोई बकचोदी किए मूवी की शुरुआत करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम मुख्य किरदार डेलन को देखते हैं, जो अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है। तभी उसे उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है, जो उसे मिलने के लिए बुलाती है। वहीं दूसरी ओर हम एक और मुख्य किरदार जैमी को देखते हैं, जो अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही होती है। डेलन लॉस एंजल्स में रहता है और जैमी न्यूयॉर्क में। फिर कहानी में ट्विस्ट आता है जब डेलन की गर्लफ्रेंड और जैमी का बॉयफ्रेंड दोनों ही अपने अपने पार्टनर से ब्रेकअप कर लेते हैं। इस झटके के बाद डेलन और जैमी फैसला करते हैं कि अब वे रिलेशनशिप में नहीं पड़ेंगे और सिंगल रहकर जिंदगी का मजा लेंगे। जैमी एक कंपनी में काम करती है, जहां वह लोगों को भर्ती करने का काम करती है। वह डेलन को न्यूयॉर्क में GQ मैगजीन में इंटरव्यू के लिए बुलाती है। उसे इस काम के बदले अच्छा कमीशन भी मिलेगा, इसलिए डेलन मान जाता है। इंटरव्यू के बाद उसे नौकरी भी मिल जाती है। हालांकि डेलन इस नौकरी से खुश नहीं था और उसे न्यूयॉर्क का शहर भी पसंद नहीं आ रहा था। ये बात वह जैमी से कहता है। जैमी उसे शहर के खूबसूरत नज़ारे दिखाने के लिए बाहर ले जाती है, जिससे डेलन का मूड अच्छा हो जाता है और वह कंपनी में काम करने के लिए राजी हो जाता है। अगले दिन डेलन और जैमी लंच पर जाते हैं, जहां वे अपने अपने ब्रेकअप की कहानी एक दूसरे को बताते हैं। इसके बाद जैमी डेलन को अपने घर पर होने वाली पार्टी के लिए इनवाइट करती है। पार्टी में वे खूब मजे करते हैं और धीरे धीरे उनके बीच की दोस्ती और गहरी हो जाती है। एक दिन जैमी टीवी पर रोमांटिक सीन देखती है और डेलन से कहती है, काश मेरी जिंदगी भी ऐसी होती, कोई मुझे शाही घोड़े पर बैठकर मनाने आता। इस पर डेलन हंसते हुए कहता है कि ये चीजें सिर्फ फिल्मों में होती है। इसके बाद दोनों मजाक मस्ती में बातें करने लगते हैं। डेलन फिर जैमी को टेनिस खेलने के लिए कहता है, लेकिन जैमी कहती है कि वह उसे उस नजर से नहीं देखती। डेलन ने जैमी को इस रिलेशनशिप में ड्रामा और इमोशन से दूर रखने का सुझाव दिया, ताकि वे बिना किसी झंझट के मजे ले सकें। जैमी को भी यह आइडिया पसंद आया और वे दोनों बाइबल पर हाथ रखकर कसम खाते हैं कि उनके बीच सिर्फ दोस्ताना मजाक और साफ साफ बातें होंगी, ताकि कोई इमोशनल ड्रामा ना हो। इसके बाद दोनों ने टेनिस का मैच खेलना शुरू किया और उनके बीच दोस्ती से ज्यादा कुछ खास होने लगा। इतने मैच खेलने के बाद उनके बीच रिश्ते में अजीबोगरीब ऑकवर्डनेस आने लगी, जिससे वे कुछ दिन तक एक दूसरे से बात तक नहीं करते। बाद में एक पार्क में मिलने पर जैमी डेलन से कहती है कि शायद यह सब सिर्फ फन तक ही सीमित रहना चाहिए, लेकिन फिर भी वे खुद को रोक नहीं पाते और फिर से टेनिस खेलना शुरू कर देते हैं। कुछ समय बाद जैमी महसूस करती है कि अब उसे एक बॉयफ्रेंड चाहिए। उसे एक डॉक्टर पसंद आता है और वे डेट करने लगते हैं। डॉक्टर बच्चों का इलाज करता है और जैमी को लगता है कि वह परफेक्ट पार्टनर हो सकता है। लेकिन कुछ समय बाद वह डॉक्टर बिना बताए जैमी को छोड़ देता है। जैमी को जब इसका पता चलता है तो वह गुस्से में उसे खरी खोटी सुनाकर भगा देती है। इसके बाद वह डिलन के पास जाती है और डॉक्टर की कहानी बताती है। डिलन मजाक में कहता है कि वह डॉक्टर तो बड़ा खिलाड़ी निकला। फिर वह जैमी को अपने परिवार से मिलने के लिए लॉस एंजलिस चलने के लिए कहता है। पहले तो जैमी मना करती है, पर डिलन के जोर देने पर वह मान जाती है। लॉस एंजलिस में डिलन का परिवार जैमी को पाकर खुश होता है। हमें पता चलता है कि डिलन के पिता अल्जाइमर से पीड़ित हैं। जब डिलन के पिता को भूलने की बीमारी की वजह से वे चीजों को बार बार भूल जाते हैं, जैमी और डिलन की बहन एमी उसे डिलन के बचपन की फोटो दिखाती है। रात को डिलन का मन होता है कि वह फिर से जैमी के साथ टेनिस का मैच खेले। वह चुपके से जैमी के कमरे में जाता है और उसे खेल के लिए मनाने की कोशिश करता है। पहले तो जैमी मना करती है, याद दिलाते हुए कि उन्होंने फिर कभी मैच न खेलने का फैसला किया था। लेकिन डिलन के कहने पर आखिरकार वह मान जाती है और दोनों पूरी रात टेनिस का टूर्नामेंट खेलते हैं। इसके बाद जैमी का व्यवहार कुछ बदला हुआ नजर आता है। वह डिलन को और उसकी फैमिली को पसंद करने लगी थी। दोस्तों, मुझे ऐसी वीडियो बनाने में 10 से 12 घंटे लग जाते हैं। मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करती हूँ, लेकिन आप लोग मुझे सपोर्ट ही नहीं करते। प्लीज चैनल को एक सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। शाम को डिलन और उसकी बहन एमी आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी एमी उससे पूछती है
कि क्या वे जैमी से कम मिल पाएंगे। इस पर डिलन कहता है कि वह नहीं जानता। एमी फिर उससे पूछती है कि क्या उसकी और जैमी की कोई समस्या है। डिलन जवाब देता है कि जैमी उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है और वे केवल दोस्त हैं। वह यह भी कहता है कि वह कभी जैमी को अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बना सकता क्योंकि वह बहुत इमोशनल है और उसका दिमाग खराब है। इन बातों को जैमी छुपकर सुन रही होती है और उसे बहुत बुरा लगता है। रात के डिनर पर वह घोषणा करती है कि उसे किसी काम के कारण न्यूयॉर्क वापस जाना है। डिलन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वह नहीं रुकती। कुछ दिनों बाद डिलन भी न्यूयॉर्क लौट आता है और जैमी से संपर्क करने की कोशिश करता है, पर जैमी उसे कोई जवाब नहीं देती। एक दिन डिलन को याद आता है कि शायद जैमी अपनी पसंदीदा जगह पर हो सकती है जहां वह अक्सर जाती थी। वह वहां पहुंचता है और उससे माफी मांगता है, लेकिन जैमी उसे कहती है कि वह एक अच्छा दोस्त नहीं है क्योंकि दोस्त एक दूसरे की बुराई नहीं करते। उन दोनों के बीच बहस हो जाती है और वे अलग हो जाते हैं। इसके कुछ दिनों बाद जैमी की माँ उसे समझाती है कि उसने अपनी जिंदगी में कई गलतियाँ की हैं और उसे कहती है कि जो गलती उसने की वह जैमी न दोहराए। माँ कहती है कि उसकी जिंदगी में कई लोग आए लेकिन जैमी के पिता सबसे अच्छे थे, जो वह समझने में बहुत देर कर चुकी थी। वह जैमी से आग्रह करती है कि वह उस गलती को न दोहराए और अकेली न रह जाए। कुछ दिनों के लिए डिलन के पिता उसके घर पर रहने आते हैं। वे डिलन से अपनी एक पुरानी कहानी साझा करते हैं। वे बताते हैं कि जब वे नेवी में थे उनकी जिंदगी में एक लड़की आई थी जो उनसे बहुत प्यार करती थी, पर वे उस प्यार को कभी समझ नहीं पाए। जब उन्हें यह एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने डिलन को सलाह दी कि अगर उसके प्यार में थोड़ी सी भी गुंजाइश है तो वह जाकर उसे बचा ले। पिता की बातों से डिलन को एहसास होता है कि जैमी उससे कितना प्यार करती थी, लेकिन उसने अपने अहंकार की वजह से उसे कभी अपनाया ही नहीं। इसके बाद वह अपने पिता को घर छोड़कर अपने मिशन पर निकल पड़ता है। दूसरी ओर जैमी अपनी माँ से मिलने के लिए एक जगह पर जाती है जहाँ उसकी माँ ने उसे बुलाया था। जैमी अपनी माँ को ढूंढ रही होती है, तभी वहाँ सभी लोग डांस करने लगते हैं। इसी बीच उसे डिलन दिखाई देता है। डिलन उसके पास आता है और उससे माफी मांगता है। वह उसे बताता है कि वह उसे बहुत मिस कर रहा है और उससे बहुत प्यार करने लगा है। फिर डिलन घुटनों पर बैठकर जैमी को प्रपोज करता है। जैमी उसके प्रपोजल को स्वीकार करती है और फिर दोनों अपनी पहली डेट पर जाते हैं। इसी खूबसूरत मोड़ पर मूवी का अंत होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी और भी दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए चैनल को चेक कर